हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज मैं कर रही हूँ सफाई स्टार्ट। और सबसे पहले आज सफाई करूँगी किचन की, और करेंगे जब जाके दिवाली तक ख़त्म होगी, क्योंकि एक दिन में तो सारी सफाई नहीं हो पाएगी। और आज किचन की भी आधी ही हो पाएगी, पूरी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे अभी लंच भी बनाना है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाएंगे और बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, तो उनका भी खाना बनाना है। तो और ये कौन है हमारे साथ? कार्तिक है। ये आ गया सुबह सुबह मुझे तंग करने के लिए, है ना। मेरी हेल्प कराने के लिए आया है, ये मेरी हेल्प कराने के लिए आया है। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं सफाई। तो मैं यहाँ पर सारे कैबिनेट्स खाली कर रही हूँ। तो ये अंदर जो बर्तन थे ये तो धुले हुए बर्तन थे, मतलब डेली में यूज ही होते हैं, तो गंदे नहीं थे। जो गंदे थे तो मैं उनको सिंक में डाल रही थी। एक दो बर्तन ही थे, ज़्यादा नहीं थे, उनको मैं धो लूँगी बाद में। और ये सारे कैबिनेट्स मतलब मैं बाहर निकलवा लूँगी, ये मुझसे तो नहीं निकलेंगी। ये मेरे हस्बैंड ही निकालेंगे इनको बाहर, और तो अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो मोस्टली सफाइयाँ जो डीप क्लीनिंग होती है वो दिवाली पर ही होती है। अब रोज़ रोज़ तो ये ड्रॉर बाहर नहीं निकलती हैं, वैसे ही कपड़े से साफ़ कर देते हैं सारे बर्तन निकाल कर, पर बाहर निकाल कर नहीं हो पाती हैं। तो बस आज टाइम मिल गया तो कर लेते हैं सफाई, क्योंकि इनको अभी बाहर निकाल कर साफ़ भी करना है। और ये मैंने अंदर पेपर लगाए हुए थे जिससे कि अंदर जंग ना लगे। एक दो ड्रॉर में था जिसमें नहीं थे पेपर, बाकी सब में पेपर ही लगा रखे थे मैंने। तो बस यहाँ पे हस्बैंड ने ये भी निकाल दिए कैबिनेट, और ये आराम से निकल जाती हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हमने कहा, जब ये काम करवाया था तो उस कारपेंटर से पूछ लिया था, भाई साहब ये कैसे निकलती हैं, कि अब हमें ही नीचे से क्लीन साफ़ करना हो, पोछा लगाना हो तो कैसे करेंगे। तो उस टाइम उन्होंने बता दिया था। तो सारी ये कैबिनेट्स मैंने बाहर निकाल कर रख लिया, और यहीं पर बैठ के साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अंदर तो किचन में इतना स्पेस नहीं है। और मुझे इसका भी डर था, कार्तिक का भी, कहीं ये बस इनमें हिलच के ना गिर जाए, तो इसका भी ध्यान सा रखना पड़ रहा था। ये बहुत कारस्तानी कर रहा था। और बेलन देखना इसके हाथ में, बेलन नहीं छूटेगा इसके हाथ से। तो यहाँ मैंने 2 बाल्टियों में एक गर्म पानी ले लिया था, हल्का गुनगुना पानी, तो मैं उनसे साफ़ कर रही हूँ। और ये खाली विम जेल जो बर्तन धोने वाला होता है, मैंने उसी से साफ़ करा है, और फिर बाद में सूती कपड़े से इनको पोंछ दिया। सोच भी रही थी कि धूप में रख दूँगी ऊपर, पर आज तो मौसम भी ख़राब हो गया था, बारिश आ गई थी रात को और बादल थे, तो धूप में रखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वरना मैं धूप में रख के आ जाती थोड़ी बहुत देर के लिए, तो थोड़ा धूप लग जाती इनको। और धो इसलिए नहीं सकती क्योंकि लकड़ी है, फिर फालतू में इनमें मतलब ख़राब हो जाती है लकड़ी, फूल जाती। तो गीले कपड़े से ही साफ़ कर दिया मैंने। और यहाँ हस्बैंड भी हेल्प कराने के लिए आ गए। और बड़े ध्यान से साफ़ करना पड़ता है इनको, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे मतलब वो बाहर निकले हुए रहते हैं कि हाथ में लग जाती हैं। मेरे हाथ में भी लग गया था ये। तो जिस टाइम काम कर रहे थे तो मैंने उस टाइम एफएम चला रखा था, तो जब गाने आ रहे थे उसमें तो कार्तिक भी हमने डांस कर रहा था अपने सामान को लेकर। अब इस टाइम उसके बड़े पापा ने उसे वो बेलन ले लिया तो रोने लगा कि नहीं मुझे तो वही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इन सबको साफ़ कर लिया अच्छे से, सब अच्छे से क्लीन हो गई हैं। खोचो। और अब इधर की सफाई कर देती हूँ, पूरी खाली हो रखा है। यहाँ से यहाँ पर भी पोछा लगा देती हूँ। ये वाली 3 ड्रॉर है, पहले इनको साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर ये कॉर्नर ये वाला साफ़ करूँगी।
पहले ये धोकर यहाँ पर साफ़ करके यहाँ ये लगा देती हूँ, कैबिनेट्स लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ अभी इनकी भी, और इनमें बड़ी सावधानी से साफ़ करना होता है क्योंकि इनमें छोटी छोटी कील निकली होती है जिनका हाथ में लगने का डर रहता है। तो बड़ी सावधानी से पोछा लगाया मैंने यहाँ पर, जब मैंने देखा उनमें कील निकली हुई है बाहर। तो ये मेरी ये वाली तीनों ड्रॉर तो साफ़ हो गई हैं, और अच्छे से मैंने गर्म पानी से पोछा लगाया था। और अब ये कॉर्नर है, तो इसमें भी मेरा काफ़ी सामान रखा हुआ रहता है, तो ये भी खाली करके मैंने इसके अंदर भी पोछा लगा दिया था। और एक कार्तिक आ गया यहाँ पर, और इसको मैं बचा रही थी कि इसके लगे ना। और फिर भी इसने क्या करा, उसके अपने हाथ से बेलन छूट गया और इसके पैर में लग गया जोर की। फिर बहुत देर तक रोया ये, और उसको चुप करा के फिर मैंने इसे बाहर भेजा। और फिर भी हाथ में बेलन ही लेकर गया ये दोबारा से। होता है ना, बच्चों को किसी चीज़ से इतना वो हो जाएगा कि उसे वही चीज़ चाहिए। ये वाला पोर्शन साफ़ हो गया, अब ये भी साफ़ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। पहले यहाँ पर सामान सेट कर देती हूँ। ये दो रह गया, सिंक के नीचे वाला और उधर कॉर्नर वाला, इसको बाद में करूँगी। पहले ये वाला कर देती हूँ क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है अभी। तो यहाँ पे थोड़ी देर सूखने के बाद ये सब ड्रॉर लगा दिए हैं, ईज़िली ये चली जाती है अंदर ये। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं साइडों में, तो उससे आराम से खिसक जाती हैं। पर ये बस मुझे खोलनी नहीं आई है तो आसान, पर एक दो बार तो खोल के देखी थी तो खुल गए थे, पर मुझसे नहीं खुल पाती है ठीक से। और ये ऊपर वाली ड्रॉर में जो वाइट टेप लगी है, ये इसकी सनमाइका हट रही थी तो उसको चिपकाने के लिए हमने ये लगा दिया था। थोड़े दिन बाद जब सेट हो जाएगी तो जब निकाल देंगे इस वाइट टेप को। तो यहाँ पे मेरी सारी कैबिनेट्स लग गई हैं, और इनके अंदर मैंने फिर बर्तन लगा दिए, पेपर बिछा लिए जहाँ पेपर बिछाना था। और आप बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी आज आपको, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। हाउस बाय बाय।